नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा शावर मंत्र बताऊंगा जो बुरी से बुरी शक्ति जैसे कि भूत, पिशाच, चुड़ैल, डाकिनी, पिशाचिनी, किसी का कुछ तंत्र वगैरह किया हुआ, काला जादू या किसी भी तरह की बाधा को दूर कर देगा। इस मंत्र की मदद से आप बुरी से बुरी शक्ति का खात्मा कर सकते हैं। कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको किसी भी तरह से हानि पहुंचा रही है, आप उसको काबू में कर सकते हैं। यह हनुमान जी का सबसे शक्तिशाली शावर मंत्र है। देखिए होता क्या है, जब किसी इंसान के ऊपर बुरी शक्तियां भेजी जाती है तो वह अजीब सा व्यवहार करने लगता है, गुमसुम रहता है, अपना अधिकतर समय अकेले व्यतीत करता है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, उसका मन किसी काम में नहीं लगता, वह दिमाग से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। शारीरिक कष्ट के साथ साथ उसे मानसिक तनाव भी होने लग जाता है और धीरे धीरे यह तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। ऐसा इंसान अधिकतर आपको अकेले बैठा हुआ मिलेगा, सोता रहेगा, रोता रहेगा, अपने में खोया रहेगा, ना किसी से बातचीत करेगा, ना ठीक से खाना पीना खाता होगा। ऐसा व्यक्ति अपने लिए तो मुसीबत बढ़ाएगा ही, साथ में जो उसके परिवार वाले उसके साथ रहते हैं उनके लिए भी मुसीबत का कारण बनेगा, क्योंकि वो काम ही जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर देगा कि उसे खुद को नहीं पता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो ऐसी बहुत सी बातें होती है जिनसे आपको पता चल जाता है कि किसी इंसान के ऊपर कुछ किया कराया है, क्योंकि यही लक्षणों से पता चलता है कि ये ऐसा अजीबोगरीब सा बिहेव कर रहा है, उसका बर्ताव ऐसा हो गया है, तो उससे पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर कुछ हो रखा है। ऐसा इंसान कभी तो खुश हो जाएगा, कभी आपको रोता हुआ मिलेगा, कभी ठीक रहेगा, कभी बीमार हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो रखा है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रहा है। तो यदि कोई व्यक्ति आपको ऐसी हरकत करता हुआ आपके परिवार में मिलता है तो इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ऊपरी चक्कर है, या तो उसके पीछे कोई चीज लग गई है, उसका पैर कहीं पड़ गया था चौराहे पे कहीं पे, या उसके ऊपर किसी ने कुछ तांत्रिक विद्या का प्रयोग कर रखा है, या तो उसे कुछ खिलाया गया है, या तो उसके पीछे कुछ लग गया है। तो समय रहते अगर ऐसी परेशानियों का समाधान नहीं निकाला जाता तो आगे चल के ये और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी कर देती है। ऐसी चीजें नुकसान का कारण बनती है और धीरे धीरे सारी चीजों का नाश करती है। तो यही एक ऐसा मंत्र है जो आपको इस मुसीबत से बचा सकता है। ये चीजें आपका काम तक ठप कर देती है, आपके घर में लड़ाइयाँ कलेश किसी न किसी तरह का मुसीबत आपके लिए खड़ी करती है। आपने देखा भी होगा, छोटी से छोटी बात पे, बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं, क्योंकि यही चीजें इन सब का कारण बनती है। ऐसी चीजें धीरे धीरे सब कुछ नाश कर देती है और इंसान को न जाने कहाँ से कहाँ ले आती है। ये चीजें धीरे धीरे आपको हर चीज से अलग कर देगी, पैसे से बर्बादी कर देंगे आपकी, ना आपके पास पैसा बचेगा, ना घर बचेगा, ना रिश्ते परिवार कुछ नहीं बचेगा, ना सोचने समझने की शक्ति बचेगी। तो हर तरह से ये इंसान को ख़त्म कर देती है। ये चीज़ें कभी किसी का भला नहीं करती, हमेशा अनबन करवाती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, कलेश करवाती है, चाहे वह घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे कहीं भी हो। आपको कभी खुश रहने ही नहीं देंगी, कभी आपको कर्जे में डुबो देंगी, कभी आपके लिए कोई मुसीबत खड़ी कर देगी। हर वक्त आप परेशानियों से घिरे रहोगे, चारों तरफ से आप परेशानियों से घिरे रहोगे। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। ये व्यक्ति को बिल्कुल ही ज़्यादा तोड़ के रख देती है, ऐसी हालत कर देती है इंसान की कि जीते जी इंसान मर जाता है। ऐसी स्थिति में आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करे कि क्या ना करे। यदि आप कुंवारे हो तो वैसे ही जीते जी मार देंगे आपको परेशान करके, शादीशुदा हो तो आपकी ज़िंदगी हर तरह से बर्बाद कर देंगी।
पहले तो जिस व्यक्ति को परेशानी हो रही है ये उसके ऊपर हावी होंगी, फिर धीरे धीरे उसके आसपास जो उसके साथ लोग रहते हैं ये धीरे धीरे उन पर हावी होगी और उनको भी किसी न किसी तरीके से कष्ट पहुंचाएगी और उनके रिश्ते नाते को खराब करेगी। आपके संबंधों को इस प्रकार बिगाड़ देगी कि आप ना घर के रहेंगे ना घाट के। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, ये शावर मंत्र बहुत ही चमत्कारी मंत्र है, इसका उपयोग ज़रूर करना। यह मंत्र निश्चित रूप से करने से आपकी सारी समस्या को हल कर देगा। सबसे ज़्यादा खास बात इस मंत्र की ये है कि इसे बिना सिद्ध करे भी किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको मंत्र बताता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो दीप सोहे दीप जागे, पवन चले पानी चले, शाकिनी चले डांकिनी चले, भूत चले प्रेत चले, 999 नदी चले, हनुमान वीर की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम नमो दीप सोहे दीप जागे, पवन चले पानी चले, शाकिनी चले डाकिनी चले, भूत चले प्रेत चले, 999 नदी चले, हनुमान वीर की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। ये शावर मंत्र है और आपको इसका प्रयोग करना है। आपको इसको किस प्रकार करना है, ध्यान से सुनिए। एक मोर पंख को अभिमंत्रित करके पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने पर आपको रात को रख देना है और अगले दिन आपको जिस पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने आपने रखा होगा उस व्यक्ति में आपको बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। देखिए ये बदलाव धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा। आपको कुछ ही समय में वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सुधार में दिख जाएगा हर तरह से। आपको ये काम लगातार 7 दिन तक करना है। ध्यान से सुनिए, आपको एक मोरपंख लेना है, इस मंत्र को 21 बार बोलना है। हर बार बोलने के बाद फूंक मारिए। आपने एक बार बोला फूंक मारिए, ऐसे 21 बार बोलना है, फूंक मारनी है। उसके बाद रात को उस व्यक्ति के सिरहाने रख देना है। अगले दिन आप देखोगे धीरे धीरे उसमें बदलाव आपको दिख जाएगा। ये कार्य आपको लगातार 7 दिन तक करना है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको इतना बदलाव दिख जाएगा, पहले दिन से आप देखेंगे उस व्यक्ति के अंदर कितना बदलाव होगा। सारी नकारात्मक शक्ति उसके पास से, उसके आसपास से, उसके अंदर से चली जाएगी। शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरह से उस व्यक्ति में आपको सुधार देखने को मिलेगा। हनुमान जी की कृपा से बुरी से बुरी शक्ति उस इंसान में से चली जाएगी। तो बिना सिद्ध करे भी आप इस मंत्र को इस प्रकार कर सकते हैं। यह मैंने बताया है बिना सिद्ध करे आपको इसी प्रकार से करना है। अगर आप इसको सिद्ध करके करते हैं तो इसका और भी बढ़िया फायदा होगा। पर 7 दिन के अंदर 21 बार बोल के इस तरह से अगर आप इस उपाय को करेंगे तो मात्र 7 दिन के अंदर आपकी मुसीबत आपसे कोसों दूर चली जाएगी और वो इंसान पहले की तरह बहुत अच्छा हो जाएगा। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी होगी आपके काम आएगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।